हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोविड के सेकंड फेज के बाद से ही इंडियन आर्मी की सारी रैली कैंसिल हो गई थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। यह आपका 2021 का पहला ओपन रैली का नोटिफिकेशन है। अब इसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले एक साल से सारी वैकेंसी यहाँ पर रुकी हुई थी और इंडियन आर्मी में बहुत सारे पोस्ट भी खाली हो गए होंगे। तो उन पोस्ट को फिल करने के लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू नई नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसी सीरीज में आज पहला जो वैकेंसी निकाला गया है 2021 का इंडियन आर्मी का, वो आप सभी के सामने है। तो इस भर्ती में कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसके फॉर्म कैसे फिल किए जाएंगे, ये पूरी डिटेल्स आपको वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और देखो, आप सभी के सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन है। तो नोटिफिकेशन में देखो क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 121, यानी कि 21 का आज सबसे पहला नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी के द्वारा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जितने भी इंडिया के कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया, वे 20 नवंबर 2021 तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पर स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जो कि एक्सेप्शनल में है। इन स्टेट्स के लोग 27 नवंबर 2021 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पर लिस्ट में देख लेना जब आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना। तो आगे हम देखेंगे इसके टोटल पोस्ट की। तो सबसे पहला जो आपका पोस्ट निकाला गया है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का। सेकंड पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, तीसरा है मैसेंजर एंड चौथा है सफाई वाला। इन सभी का लोकेशन भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, पेमेंट क्या रहने वाला है। और सबसे लास्ट में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, LDC एंड स्टेनोग्राफर के लिए अगर आपने 12th पास कर रखा है तब आप अप्लाई कर सकते हो। और मैसेंजर और सफाई वाला के लिए अगर आपने केवल 10th पास कर रखा है तब आप इसके लिए एलिजिबल होगे। नेक्स्ट बात करेंगे आपके एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर देखो, आपकी जो मिनिमम एज मांगी गई है वो है 18 साल और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 25 साल। केवल OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। अलग से कुछ स्किल टेस्ट की बात कर लो तो स्टेनोग्राफर में आपको केवल 12th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफी होती है, यानी कि जो स्किल टेस्ट होता है स्टेनोग्राफर का, शॉर्ट हैंड जिसे आप बोलते हो, वो आपको मालूम होना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट का डिक्टेशन करवाना होगा आपको, जिसमें आपको इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स मिलेंगे और हिंदी के लिए 65 मिनट्स मिलते हैं। यह आपका डिक्टेशन है वो कंप्यूटर के थ्रू करवाया जाएगा। LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर आपने 12th पास कर रखा है तो बिल्कुल सही है। इसके साथ ही आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर आपकी हिंदी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, मैसेंजर के लिए क्या होगा, आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद आपको साइकिल चलाना होगा 200 मीटर का। साथ ही में आपका जो सफाई वाला है इसमें भी कुछ अलग तरह की आपकी किसी भी तरह की स्किल टेस्ट नहीं मांगी गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस देख लेते हैं। तो पहले है आपका मैसेंजर एंड सफाई वाला। इन दोनों ही एग्जाम पोस्ट के लिए आपका एक एग्ज़ाम होगा जो कि 4 सेक्शन में होगा, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड GK। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपके 70 और 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे, GK के 50 क्वेश्चंस होंगे एंड 100 क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश के, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अगला है आपका स्टेनोग्राफर। तो वह भी आपका बिल्कुल सेम पैटर्न है LDC जैसा ही, 200 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। तो ये रहा आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न। फिजिकल टेस्ट में आपको कोई भी दौड़ वगैरह नहीं करवाई जाएगी, केवल 200 मीटर का साइकिलिंग करना है जिन्होंने मैसेंजर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपका OMR सीट पर होगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर आपका होने वाला है। और आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा वेस्ट बंगाल में 111 सब एरिया हेडक्वार्टर में। दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट में वो है आपका फॉर्म। आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो देखो, इस पोस्ट के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करके भेजने होंगे। जो फॉर्म है वो आपका नोटिफिकेशन के लास्ट में मिल जाएगा। आप बहुत बार कमेंट करके पूछते हो कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। तो जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करोगे टेलीग्राम चैनल से, उसी नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको इस तरह से फॉर्म मिल जाएगा। आप इसे प्रिंट करवा के फिल कर लेना।
देखो फॉर्म फिल कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पोस्ट कर देना है। नेक्स्ट है आपका सबसे पहले नंबर पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पोस्ट यहाँ पर मेंशन कर देना। इसके बाद है आपका नेम, बिल्कुल ब्लॉक लेटर में आपका नेम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका फादर्स नेम होना चाहिए, जो भी आपका है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देना, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो सेम आधार कार्ड ओरिजिनल फॉर्मेट में अपने पास रखना होगा। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो ये दोनों यहाँ पर भर देना। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो इंडियन आर्मी की तरफ से आपसे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट ऑफ किन नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, आपका जो भी एक और गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर दे देना। नेक्स्ट आपका 8 नंबर और 9 नंबर पॉइंट में आपके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस भरने हैं। तो हाउस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड वगैरह बिल्कुल करेक्टली आप यहाँ पर भर देना, जो भी आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है। इसके बाद है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब मान लो आपने LDC यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई किया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 लिखोगे। जो उस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर लिखोगे। आपने किस स्कूल या किस कॉलेज से किया उसका नाम लिखना है। किस यूनिवर्सिटी से किया तो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, और आपका मार्क्स कितने परसेंटेज आए हैं वो आप यहाँ पर लिख लेना। जिनका CGPA है वो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट आपका देखो कैटेगरी है, आप अनरिजर्व या फिर OBC किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, एंड यहाँ पर आप इसे नो कर देना, ठीक है, इसे यस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको देना है, ठीक है, अगर आप मेल हो तो, और अगर आप फीमेल अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देना होगा। इसके साथ ही आपको अपना सिग्नेचर करना है, डेट मेंशन करना है, और किस स्थान से आपने फॉर्म भरा है वो प्लेस यहाँ पर मेंशन कर देना। यह जो आपका फॉर्म है वो एक बार ऑफिस पहुँच जाएगा, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद नीचे सारी जानकारी भर के यही आपको एडमिट कार्ड के फॉर्म में भेज दिया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भेजना कहाँ है, और भेजना है तो आपको किस तरह से भेजना है। तो देखो सबसे पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लेना। फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ होगा, इसी एड्रेस पर आपको भेज देना है। आप नोटिफिकेशन में एड्रेस देख लेना बिल्कुल ध्यान से, क्या क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम एड्रेस डाल के आप इसे भेज देना। इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको वीडियो को पहले ही बता दिया था, 20 नवंबर तक ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हो, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको 27 नवंबर तक डेट मिला है। तो आप सिंपल पोस्ट के थ्रू इस ऑफलाइन फॉर्म को फिल करके इस पोस्ट पर भेज देना है। वहां पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, फिर आपका आधार कार्ड आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके रिस्पेक्टिव एड्रेस पर पोस्ट के थ्रू ही सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका एग्ज़ाम डेट वगैरह मेंशन होगा। सो गाइस, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अगर इसके अलावा भी कोई क्यूरीज या डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।